बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल शादियों वाला और जो देग में पकाया जाता है वही तरीका है। इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब स्टेप्स पता चलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने दो जो है वो स्लाइसिस में कटे हुए प्याज डाल दिए थे और उनको मैंने अब फ्राई कर लेना है और इतना फ्राई करना है कि इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पर हमारे प्याज जो है वो फ्राई हो चुके हैं और उनका कलर हल्का सा गोल्डन हो गया है। तो अब मैं इसमें गरम मसाले ऐड कर दूंगी। साबित गरम मसाले हैं जिसमें 10 अदद जो है वो मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, 7 अदद जो है वो लौंग हैं, 3 सब्ज हरी मिर्चें हैं, एक बड़ी इलायची है और दो अदद जो है वो छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं। ये तमाम गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और ये गरम मसाला आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। इसी से जो है वो देगी आलू गोश्त का जो है वो टेस्ट आता है। तो इसको ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें आधा किलो के करीब मटन ऐड कर दिया है और आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो और प्रोसीजर यही रहेगा। तो मैंने मटन ऐड करने के बाद अब मटन को भी अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई कर लेना है और जो है हमने इसको इतना फ्राई करना है कि मटन का कलर जो है वो तब्दील हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे फ्राई करने का स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो बटन को जो है वो फ्राई करना है। उसके बाद हमने लहसुन का पूरा एक जो है वो गट्ठा छील के धो के डाल दिया था। अब मैंने इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं कट करके और इसके बाद अब मैं इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूंगी जिसमें मैंने हल्दी ले ली है 1 टीस्पून हल्दी ली है, नमक हस्बे जायका लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर का ले लिया है। और जो है वो इन तमाम मसालों को भी हम जो है वो गोश्त के साथ फ्राई कर लेंगे और इनको फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें जो है वो 1 गिलास पानी का डाल दूंगी। अगर आप गोश्त जो है वो बिल्कुल ताज़ा है तो पानी जो है वो कम ऐड करें। अगर गोश्त जो है फ्रीज़र में रखा हुआ है देर से गलता है तो आप थोड़ा पानी जो है वो 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैंने जो है वो 1 छोटा गिलास पानी इसमें ऐड किया है और इसको ऐड करने के बाद अब हम थोड़ा सा पहले गोश्त पानी को बॉयल आने देंगे और इसको बॉयल आने के बाद अब हम इसको ढक्कन लगा के हम इसको दरमियानी आंच पे जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए जो है हम इसको मीडियम फ्लेम पर जो है उसको पकाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने मीडियम फ्लेम पर जो है इसको पकने के लिए रख दिया है। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने कुकर की आग बंद कर दी थी और जब तमाम गैस इसकी निकल गई थी, स्टीम निकल गई थी, उसी विसल जो है उसकी रुक गई। उसके बाद मैंने जो है वो इसको कुकर को खोला था और जब कुकर इसको खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी जो है वो ड्राई हो गया है और गोश्त भी मैं चेक कर लूँगी। तो जब मैंने गोश्त को चेक किया था गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था। अब हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हम गोश्त को जितना अच्छी तरह से भूनेंगे ये उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा और इसमें कच्चेपन की खुशबू जो है वो भी नहीं आएगी। तो गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें जो है वो थोड़ी सी ताज़ा फ्रेश दही भी ऐड करेंगे। तो इससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें दही ऐड की थी जिसकी वीडियो जो है मेरे से स्किप हो गई है। तो आपने 2 चम्मच दही के इसमें ऐड कर देने हैं। दही ऐड करते वक्त फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है क्योंकि अगर हम तेज़ फ्लेम पर दही ऐड करेंगे तो दही जो है वो फट भी सकता है। तो इसलिए दही को हमने हल्की आंच करने के बाद फिर इसमें ऐड करना है और इसके बाद दही का पानी भी हमने जो है वो अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उनको भी मैंने जो है वो टुकड़ों में कट कर लिया था और साथ ही मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी ले ली थी, वो भी मैंने इनके साथ ऐड कर दी थी और इस आलूओं को भी अब हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरी इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करेंगे जैसे कि मैंने इसको बनाया है तो आप भी अपने घर में बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार देगी आलू गोश्त बनाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर आलू जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं 2 कप के करीब पानी इसमें ऐड कर दूँगी, यानी जितना जो है वो आपने ग्रेवी रखनी है। ऐड करने के बाद अब आलू जो है वो हम हल्की दम वाली आंच पर जो है वो इसको 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं।
तो 2 मिनट के लिए ही हमने इसको हल्की आंच पे कुक करना है। तो यहाँ पर मैंने जब ढक्कन हटाया है तो यहाँ आलू जो है वो गल चुके हैं, तो हमारा जो सालन है वो बिल्कुल तैयार है। इसके आखिर में यहाँ मैं गरम मसाला पाउडर इस पे छिड़क दूंगी, और मेरा जो गरम मसाला है इसमें जायफल और जावित्री भी एडिड है, तो इस वजह से मैंने शुरू में इसमें जायफल जावित्री के जो छोटा सा टुकड़ा ऐड करना होता है वो नहीं किया, तो गरम मसाले में एडिड था। तो यहाँ पे हमारा जो आलू गोश्त है वो बिल्कुल रेडी है। जब आप इसे खाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे, इतना मज़े का आलू गोश्त है। जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।